हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। सारे मासों में श्रेष्ठ श्रावण मास चल रहा है। इस मास में भगवान शिव जी की बहुत सेवा की जाती है, तो इसीलिए आज हम भगवान शिव जी के हृदय में जो वास करते हैं, शिव जी जिनके ध्यान में हमेशा मग्न रहते हैं, जिस पवित्र नाम को धारण करने मात्र से ही उनका जहर का दाह कम हो जाता है, और जिसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस पृथ्वी पे नाम रूप से अवतरित हुए हैं, जिसके कारण यह नाम सारे नामों में श्रेष्ठ एवं कष्ट और दुख निवारक है और प्यार से भरा हुआ है। ऐसे श्री राम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जय श्रिया राम। जब भी हम श्री राम या रामायण के बारे में बात करते हैं, तो जिस भक्त की महानता को बढ़ाने के लिए और जिसके प्यार में भगवान ने वो सारी लीलाएं की जो उस भक्त ने अपने रामायण महाग्रंथ में लिखी, ऐसे श्री वाल्मीकि ऋषि के बारे में हम लोग आज जानते हैं। क्योंकि कोई भी रामायण को बिना वाल्मीकि ऋषि के बारे में जाने और उनके आशीर्वाद के बिना नहीं समझ सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हम जिन्हें वाल्मीकि ऋषि के नाम से जानते हैं, वो पूजनीय ऋषि पहले रत्नाकर या अग्नि शर्मा या फिर वाल्याकोई के नाम से बहुत ही दुष्ट और निर्दयी के रूप में प्रसिद्ध थे। वो एक डाकू था। वो सिर्फ पशु पक्षी को ही नहीं तो मनुष्य को भी मारकर उसकी सभी संपत्ति और द्रव्य हरण करता था। जब भी वो किसी को मारता था, उतने पत्थर वो एक घड़े में डालता था। वह काम वो बरसों से कर रहा था, जिसके वजह से उसके मिट्टी के 7 घड़े भर गए थे। 7 घड़े, सोचो। ऐसा पुराणों में वर्णन है। जब एक बार नारद मुनि उस रास्ते से जा रहे थे, तब रत्नाकर ने उन पर हमला कर उनसे कहा, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब नारद मुनि ने उनसे कहा, अरे मैं तो मेरे प्यारे भगवान का नाम लेते हुए घूमता रहता हूँ। मैं तो पूरा निर्धन हूँ। मेरे पास इस वीणा के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उल्टा मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी तक तुमने जितने लोगों को मारकर पाप कमाया है, उसका परिहार तुम कैसे करोगे? शास्त्रों में लिखा हुआ है, चोरी करना या फिर हिंसा करने वालों को अनंत नरक यातना या फिर गर्भवास के चक्र पूरे करने पड़ते हैं। तुमने तो 7 घड़ों का पाप किया है। तुम कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, ये कभी सोचा है? रत्नाकर ने यह जब सुना, तब उसने नारद मुनि से कहा कि मुझ पे अपने परिवार की जिम्मेदारी है। इस काम को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं आता। तब नारद मुनि ने कहा, अगर तुम ऐसा कहोगे कि मैंने ये सारे अधर्म अपने परिवार, माता पिता, बीवी बच्चों के लिए किया है, तो वो सारे के हिस्से में इसका पाप बढ़ जाएगा और तुम्हारे लिए बहुत कम बचेगा। तो पहले अपने परिवार वालों से जाके ये तो पूछो कि वो इसके लिए तैयार भी है या नहीं। क्या वो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार होंगे भी या नहीं? तब तुम क्या करोगे? हे रत्नाकर, हमेशा ध्यान में रखना, ये सभी इष्ट लोग, माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे या मित्र, ये सभी सिर्फ सुख के समय साथ देते हैं, परंतु दुख के समय सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है जो उनके भक्तों के साथ देते हैं। इसीलिए अभी सावधान हो जाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।
सभी भक्तजन देखिए। इसीलिए संतों का साथ बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। रत्नाकर सिर्फ कुछ समय के लिए ही नारद मुनि के साथ रहा, किंतु उस पर इसका कितना बड़ा असर हुआ। परंतु रत्नाकर अभी भी डाकू ही था, और किसी भी इंसान को अपनी दुष्ट कर्मों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उसने नारद जी से कहा, नहीं नहीं, मेरे परिवार वाले निश्चित ही मेरे साथ मेरे पापों में भागीदार होंगे। मैं अभी जाके उनसे पूछ के आता हूँ, तब तक आप इधर ही रुकना। उसको फिर भी नारद मुनि जी पे भरोसा नहीं था। उसे उनकी वीणा जो लूटनी थी। उसने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने अपने परिवार में सभी से पूछा कि आपके लिए मैंने बहुत से अधर्म कृत्य किए हैं, तो उससे मुझे जो पाप हुआ है उसमें आप सभी शामिल हो या नहीं। तब माँ बाप ने कहा, अरे बूढ़े माँ बाप को पालना तो बच्चों का फर्ज है। तुमने हम पर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपना कर्तव्य किया है। बाद में पत्नी ने कहा, आपने मुझसे शादी कर मुझे लाया है, इसलिए मेरा पालन करना आपका कर्तव्य है। बच्चों ने कहा, जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक कमाना नहीं सीखते, तब तक पिता ने ही उन्हें पालना चाहिए। इस तरह उनमें से कोई भी उसके पापों में भागीदार नहीं हुआ। जब रत्नाकर ने ये सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ, और वो सीधे नारद मुनि के पास आया। नारद मुनि को वंदन करके उसने कहा, हे मुनि, इसके आगे आप जैसा कहोगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। जब नारद मुनि ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने कहा, अगर जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे तो आज तक तुमने जितने भी पाप किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, और तुम पूरी दुनिया में श्रेष्ठ हो जाओगे। उसके बाद नारद मुनि ने उसे राम मंत्र का उपदेश दिया, और जप करने की तरह बता के तपश्चर्या करने को बिठाकर कहा, जब तक मैं ना कहूँ इस जगह से उठना नहीं। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। कहा जाता है ना, किसी को आध्यात्मिक जगत में सही राह दिखाकर हरिनाम में उसका मन लगाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। नारद मुनि ने तो इतने लोगों को हरिनाम का मंत्रोपदेश किया है, इसीलिए उन्हें हम मुनि श्रेष्ठ कहते हैं। रत्नाकर जब राम नाम लेने लगा तो उसके मुख से राम शब्द ही नहीं निकल रहा था। उसने अपने जीवन में इतना पाप किया था कि राम जैसा प्यारा और आसान शब्द भी उससे कहा नहीं जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि हरिनाम लेने के लिए बहुत पुण्य लगता है। आसानी से हरिनाम मुख पे नहीं आता है। तो सोचो, हम कितने भाग्यशाली हैं। कम से कम हमारा उतना पाप तो नहीं है, इसलिए हम राम नाम ले सकते हैं। तो हमने उसे कितनी बार लेना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को धन्य बना सके। जय सिया राम। रत्नाकर तब राम राम के बजाय मरा मरा कहने लगा। कुछ सालों पश्चात जब उसके पापों का क्षालन हुआ तो वो राम राम कहने लगा। कहते हैं ना, मरा मरा से भी पाया राम राम राम, हरि बोल। कुछ सालों पश्चात, लगभग 60 सालों के बाद, ऐसा पुराणों में वर्णन है, जब नारद जी वहां से जा रहे थे तब उन्हें एक दीमक की बांबी से राम नाम सुनाई दिया। जब नारद जी ने उसमें से रत्नाकर को निकाला तो वो बहुत खुश हो गए, और उनका नाम उन्होंने वाल्मीकि रख दिया। वाल्मीकि का मतलब होता है चींटियों का बना पहाड़। तब के सामर्थ्य से वाल्मीकि ऋषि का अंग दिव्य हो गया था।
एक बार वाल्मीकि ऋषि प्रातःकाल को शरयू नदी गए थे और जब स्नान करके लौट रहे थे तब उन्होंने पेड़ पर एक सुंदर क्रोंच पक्षियों का जोड़ा देखा। उस जोड़ों की लीलाएं देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब एक शिकारी पारदी ने एक तीर से नर क्रोंच को मार दिया। उससे मादी क्रोंच बहुत दुखी हो गई। यह सब देख वाल्मीकि बहुत दुखी हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर उस पारदी को शाप दिया, तुमने बहुत ही अधम कृत्य किया है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि उस मादी की तरह तुम्हें भी यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। बाद में ऋषि आश्रम लौट गए, किंतु उनके मन में इतनी असंतुष्टता और असमाधान उत्पन्न हो गया कि कितने दिन महीने वो उसे भूल नहीं पाए। ऐसे दुख में वाल्मीकि ऋषि ने अपने गुरु से प्रार्थना की कि वो उन्हें इस दुख से बाहर निकाले। और जैसा कि हर एक गुरु की ख्याति होती है कि जब भी उनका शिष्य दुख या संकट में हो वो तुरंत ही उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि को रामलीला वर्णन करने का आदेश दिया। इस तरह वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखना आरंभ किया। जैसे जैसे वो लिखते गए वैसे वैसे उनके मन को समाधान मिलता गया और उनका मन प्रेम से भर गया। इसी भक्त के लिए जैसा वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा, भगवान ने वो सारी लीलाएं की और उनकी महानता बढ़ाई। हरि बोल। जैसा इस सुंदर कथा में वर्णन किया गया है, आप सभी लोग राम के पवित्र नाम से अपने आप को धन्य कर लेंगे, ऐसी आशा करता हूँ और कथा को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। गौर हरि।